आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, पूर्व समय की बात है कि सिंधु देश में एक सुदुर्मुख नाम का राजा हुआ। अब जैसा कि इसका नाम सुदुर्मुख रहा, तो यह राजा बड़ा ही अनाचारी था। सदैव यह वेश्याओं से प्रीति रखता था और मदिरा का पान करता था। सुशासन नाम की कोई व्यवस्था इसके यहाँ नहीं थी। जनता को लूटना, जनता को परेशान करना, यही इसके शासन की नीति थी। परंतु कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी में यदि बहुत सारी बुराइयां हैं, तो कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एकाध अच्छाई भी धारण किए रहते हैं। ऐसे ही इस सुदुर्मुख नाम के राजा में भी एक अच्छाई थी, और वह अच्छाई क्या थी कि इसने नियम बना लिया था कि जब भी इसको समय मिले तो यह शिव मंदिर में जाता, और जो भी लोगों की देखा देखी इसने भगवान शिव जी की पूजन देख रखी थी। इसे मंत्र वगैरह तो कुछ आता नहीं था। बस जैसा इसने लोगों को पूजन करते हुए देख लिया था और जो इसके मन में आ जाता था, वह उसी प्रकार से भगवान शंकर जी की पूजन कर दिया करता था। और प्रतिदिन शाम को जहाँ भी शिव मंदिर मिलता, वहाँ पर यह शिव मंदिर में जाकर के दीपदान करना भी इसका नियम था। एक बार राजा सुदुर्मुख क्या हुआ कि शिकार खेलने गया। अब शिकार खेलने गया तो इसके जो दुश्मन थे, उन दुश्मनों को पता चल गया कि राजा फला वन में शिकार खेलने के लिए गया है। तो क्या किया कि जो इसके शत्रु थे, उन शत्रुओं ने उसे उसी वन में चारों तरफ से घेरा डाल करके और इसका वध कर दिया। अब यह राजा जो था, जब मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो क्योंकि इसने अपने जीवन काल में शिव जी की थोड़ी बहुत सेवा भी की थी, इसी सेवा के प्रभाव के कारण यह सुदुर्मुख नाम का राजा मुनि विसर्वा का पुत्र हुआ, और वहाँ पर इसका नाम कुबेर रखा गया। जब यह कुछ बड़ा हुआ तो इसे उसी शिव पूजा के प्रभाव के कारण अपने पूर्व जन्म की कुछ याद बनी रही। तब यह एक देव नदी के किनारे गया। उस देव नदी के किनारे पर इसने शिवलिंग की स्थापना की और बहुत समय तक भगवान शिव जी की आराधना करता रहा। भगवान आशुतोष प्रसन्न हुए, इसे दर्शन देने के लिए आ गए। कहने लगे कि पुत्र वरदान मांगो। तब कुबेर ने दोनों हाथ जोड़ करके कह दिया कि बस प्रभु, और कुछ नहीं, आपकी कृपा ही चाहिए। तब भगवान शंकर कहने लगे कि निश्चित ही तुमने बड़ी प्रिय बात कही है, फिर भी जो मेरा भक्त होता है, जब मेरी आराधना करता है, तो मैं उसे कुछ प्रसाद स्वरूप वरदान अवश्य देता हूँ, सो तुम्हें भी दिए देता हूँ। आज से तुम यक्षों के राजा होगे और देवताओं के धनाध्यक्ष का पद भी हम तुम्हें दे रहे हैं। तो शिवजी की पूजन करने के प्रभाव से वह सुदुर्मुख नाम का जो राजा था, दूसरे जन्म में जब वह
कुबेर के रूप में उत्पन्न हुआ, तो शिव जी की पूजन का प्रभाव देखिए कि एक तो यक्षों का राजा भी हो गया और देवताओं का धनाध्यक्ष भी हो गया। तो बंधुओं, यही कथा स्कंद पुराण में थोड़े से अंतर से प्राप्त होती है। स्कंद पुराण में कथा आती है कि कुबेर जब शिवजी की आराधना के लिए चले थे तो उन्होंने भगवती नर्मदा के तट पर आकर के तपस्या की थी, और उन्होंने इतना ही नहीं, माता नर्मदा के दोनों तटों पर तपस्या की है, उत्तर और दक्षिण तट पर। ये दोनों तटों पर कुबेर ने तपस्या की है और 2 शिवलिंग भी स्थापित किए हैं। इनमें एक शिवलिंग देवास जिले के नेवावर नाम के गांव में माता नर्मदा जी के तट पर शिवलिंग स्थापित किया है, और दूसरा शिवलिंग ठीक इसी के सामने हरदा जिले में जो हंडिया नाम का गांव है वहाँ पर स्थापित किया। तो नेवावर में जो शिवलिंग स्थापित किया यह सिद्धेश्वर के नाम से जगत में विख्यात हुआ है, और हंडिया में जो शिवलिंग स्थापित किया है यह रिद्धनाथ के नाम से जगत में विख्यात हुआ है। इन दोनों स्थानों पर कुबेर ने भगवान शिव जी की आराधना करके कुबेर तत्व यानी यक्षों के राजा बने हैं और देवताओं के धनाध्यक्ष भी बने हैं। भगवान शंकर जी ने प्रसन्न होकर कुबेर से कहा कि कुबेर, अब तुम यहाँ से अपनी अलकापुरी नाम की नगरी को चले जाओ, जो यहाँ से उत्तर दिशा में स्थित है, और इस पुरी का निर्माण मैंने तुम्हारे लिए ही किया है। वहाँ जाकर तुम यक्षों के ऊपर शासन करो और देवताओं का जो धनाध्यक्ष पद है उसे संभालो। तो बंधुओं, इससे यह सिद्ध होता है कि नेवावर में जो सिद्धेश्वर धाम और ग्राम हंडिया में जो रिद्धनाथ नाम का परम पवित्र भगवान शंकर जी का धाम है, यह निश्चय ही त्रेता युग अथवा उससे भी पहले के हैं। यह कथा आपको कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी हो तो अपने इष्ट मित्रों में इसे प्रेषित भी करें। आज के लिए बस इतना ही। आज्ञा दें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।